एक महिला कलेक्टर साहिबा आज अपने पूरे काफिले के साथ एक गांव के अंदर जाती हैं और गांव में फिरकी फिरकी चलकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती हैं जहां पर एक बूढ़ा मजदूर काम कर रहा होता है। जो मजदूरी कर रहा होता है दोपहर के करीब 2:30 से पौने 3 बजे का वक्त रहा होगा। दोस्तों, अब आसपास के जो लोग हैं वो इकट्ठा होने लगते हैं और देखते हैं कि ये कलेक्टर साहिबा का काफिला इस मजदूर के पास क्यों आकर रुक गया। और वहां से जब कलेक्टर साहिबा उतर कर आती हैं तो उस मजदूर के पैर छूने लगती हैं। मजदूर भी उसे देखकर भावुक हो जाता है। दोस्तों, इस मजदूर का इस कलेक्टर साहिबा से क्या रिश्ता होता है, क्यों ये इस मजदूर के पास आई थी, पूरी कहानी को डिटेल के साथ जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार के एक छोटे से गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक लड़की जिसका नाम दिव्या होता है, जब वो 12 साल की होती है तो उसकी माँ इस जहां को छोड़कर चली जाती है। पिता का नाम श्यामलाल होता है। दिहाड़ी मजदूरी करके पिता अब अपनी बेटी को पालने लगता है। धीरे धीरे करके बेटी बड़ी होने लगती है और बेटी अब +2 क्लास में आ जाती है। +2 क्लास में जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में पूरे डिस्ट्रिक्ट को वो टॉप कर देती है। आसपास के लोग बधाई देने के लिए उसके घर पर आने लगते हैं। पिता बिल्कुल अनपढ़ होते हैं, उन्हें इस सब के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता। पिता अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि बेटी, ये लोग क्यों यहाँ पर आ रहे हैं, तूने ऐसा क्या काम किया है। तो पिता को जब अड़ोसी पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी बेटी ने पढ़ाई में पूरे डिस्ट्रिक्ट को टॉप कर दिया है, तो पिता यहाँ पर फूला नहीं समाता और एक टीचर भी पिताजी के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि आपकी बेटी पढ़ना चाहती है, इसे आगे पढ़ाइए, ये आगे जीवन में बहुत कुछ कर जाएगी, ये एक बड़ी ऑफिसर बनकर आएगी। पिता को भी ऐसा ही लगता है। पिता अपनी मेहनत मजदूरी और ज़्यादा बढ़ा देता है और अपनी बेटी को अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन दिला देता है। दोस्तों, जो कॉलेज में बच्चों का रहन सहन होता है वो अलग ही टाइप का होता है। वहाँ जाकर बच्चे अलग तरीके से रहने लगते हैं, लेकिन इस लड़की में कोई भी बदलाव नहीं होता। दिव्या अपनी उसी तरीके से कॉलेज जाती है, लेकिन पहली दिन जब वो कॉलेज जाती है तो लड़कियां उसका उपहास उड़ाती हैं। लड़के भी उस पर कमेंट कसने लगते हैं, कहते हैं कि पता नहीं कहाँ जंगल से ये लड़की आई है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये लड़की पढ़ने में इतनी होशियार है। फिर वो लड़की दिन रात मेहनत करती रहती है और जब पहली बार फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट देखकर हर कोई व्यक्ति उसके एकदम पास आने लगता है, क्योंकि उस लड़की ने पूरी यूनिवर्सिटी में 2nd स्थान प्राप्त किया था, यानी कि दूसरा स्थान उस लड़की का होता है। ये कॉलेज वाले भी अब उसे कहते हैं कि बेटा, तुझे फीस देने की ज़रूरत नहीं है, तुझे हम लोग फ्री ही पढ़ाएंगे। दोस्तों, पिता के ऊपर से फीस का बोझ तो हट जाता है, लेकिन पिता की जिम्मेवारी और भी बहुत होती हैं। फिर यहाँ पर 2nd ईयर में भी ऐसा ही होता है और जब लास्ट ईयर करती है तब भी ऐसा ही होता है। पिता अब अपनी बेटी से कहने लगते हैं कि बेटा, अब तेरी मैं शादी कर देता हूँ, तेरे लिए मैंने लड़का देख लिया है। लेकिन यहाँ पर बेटी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, आप थोड़ी सी मदद और मेरी कर दीजिए। लेकिन पिताजी यहाँ पर यही कहते हैं कि बेटा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है और मैं भी अब बूढ़ा हो चला हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेटी तेरी शादी हो जाए, तू अपने घर बार की हो जाए, वहाँ जाकर तू कुछ भी कर लेना, कुछ भी पढ़ाई कर लेना। लेकिन बेटी यहाँ पर अपने पापा के सामने हाथ जोड़ती है और पापा से कहती है कि पापा, आप ऐसा करिए, बस मुझे पढ़ने की इजाज़त दे दीजिए। तो यहाँ पर पिता फिर भी मना करते हैं कि बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, अब तेरी उम्र हो चली है, अड़ोसी पड़ोसी भी मुझे ताना मारने लगे हैं। वो कहते हैं कि तू पागल हो गया है, इस तरह से बेटी को बाहर भेज रहा है, उसके साथ कुछ हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा। अब यहाँ पर जो पिता है एकदम से टूट सा ही जाता है। तभी वहाँ उनके घर पर एक बहुत बड़ी गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी में जो कॉलेज के प्रधानाचार्य होते हैं वो वहाँ पर आते हैं और आने के बाद इस पिता से बातचीत करने लगते हैं। पिताजी इनको भी यही कहते हैं कि साहब, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं अपनी बेटी को नहीं पढ़ा सकता। लेकिन जो प्रधानाचार्य होते हैं वो कहने लगते हैं कि आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इजाज़त दीजिए,
पैसा मैं खुद लगाऊंगा। दोस्तों अब यहाँ पर पिता क्या करता, पिता को अब समझ में ही नहीं आ रहा था। पिता भी सोचने लगता है कि यार बेटी पढ़ना चाहती है तो इसे एक मौका और दे देना चाहिए। फिर बेटी वहाँ से सीधे दिल्ली कोचिंग लेने के लिए पहुँच जाती है और जो प्रधानाचार्य जी होते हैं वो अब कोचिंग का पैसा इस लड़की के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, लगभग 1.5 साल इसे कोचिंग लेते लेते हो जाता है। 1.5 साल बाद जब एक पेपर आता है जो यूपीएससी का पेपर होता है, उस पेपर को ये देती है तो पहली बार में ही यूपीएससी को वो क्रैक कर देती है, यानी कि बहुत अच्छे अंकों से वो पास होती है। उसकी इंडिया में 4वीं या 5वीं रैंक आती है। दोस्तों हर कोई व्यक्ति ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। पिता को भी पता चलता है तो पिता भी खुश होता है। उसके बाद ये बेटी आगे जो दूसरा टेस्ट होता है उसे देती है, तीसरा जो टेस्ट होता है उसे भी देती है, यानी कि इंटरव्यू तक ये क्लियर कर देती है। उसके बाद अब ये यूपीएससी क्लियर करने के बाद अब यहाँ पर इसके चारों तरफ वाहवाही होने लगती है और फिर इसे ट्रेनिंग पर भेज दिया जाता है। ट्रेनिंग पर भेजने के बाद ये जिला कलेक्टर बन जाती है। जिला कलेक्टर बनने के बाद जब इसकी ड्यूटी का तीसरा दिन होता है, उस दिन संडे होता है, आज छुट्टी का दिन है, तो इस बेटी को लगता है कि क्यों ना अब अपने पापा से और उन टीचर से मिलकर आया जाए। दोस्तों ये अपनी गाड़ी खुद की इसको मिल चुकी थी, उस गाड़ी को लेकर आती है। इसके साथ 2 पुलिस वाले भी होते हैं और ये सीधे सबसे पहले टीचर के पास पहुंच जाती है। टीचर अब यहाँ पर इस बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं। ये उनके पैर छूती है, उनकी घरवाली के पैर छूती है और उसके बाद ये टीचर कहते हैं कि बेटा चलो हमें भी अब तुम्हारे गांव में चलना है। उसके बाद गांव में पता चल जाता है कि इस तरह से गांव की ही एक किसान की और एक मजदूर की लड़की इस तरह से कलेक्टर बन चुकी है। तो गांव में चारों तरफ लोग बाग भीड़ लगाकर इकट्ठा हो जाते। कोई तो फूल मालाओं से स्वागत कर रहा है तो कोई पैसों की माला से स्वागत कर रहा है। उस समय जो इसके पिता होते हैं एक जगह दिहाड़ी मजदूरी कर रहे होते हैं। दोपहर के करीब 2:45 बजे का वक्त रहा होगा जब ये लड़की उस गांव में प्रवेश करती है। 10-15 मिनट तो गांव के लोग ही इसे आगे नहीं बढ़ने देते। उसके बाद ये कहने लगती है कि मैं आपका स्वागत बाद में लूंगी, पहले मैं अपने पापा से मिलना चाहती हूँ। दोस्तों उसके बाद ये सीधे जो काफिला है वो पापा के पास पहुंच जाता है और जब पापा इस तरह से भीड़ को देखता है तो एक बार डरने भी लगता है, पता नहीं मेरी बेटी ने क्या कर दिया। फिर यहाँ पर उसे बताया जाता है कि तेरी बेटी तो जिला कलेक्टर बन गई है। पापा बहुत ज़्यादा खुश होता है। बेटी अपने पापा के पैर छूती है, उसके बाद उसके गले लगती है और अब यहाँ पर जो बधाई है वो तो लगातार आने लगी थी। जिले से और भी आसपास के शहरों से, सब जगह से यहाँ पर बधाइयाँ आने लगती हैं। जो लोकल मिनिस्टर एमएलए होते हैं वो भी यहाँ पर आने लगते हैं। धीरे धीरे करके इसी तरह से कामकाज चलने लगता है और अब बेटी अपने पापा से कह देती है कि पापा आपको ये अब मेहनत मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ चलिए, वहीं पर हमारा क्वार्टर है, वहीं पर हम लोग रहेंगे और वहीं से अपने जीवन को आगे बिताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अब पापा अपनी बेटी के साथ चले जाते हैं और बेटी अब इस जो टीचर होते हैं प्रधानाचार्य जी उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती है और यहाँ पर उनसे यही कहकर जाती है कि अगर सर कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे अपनी बेटी समझकर कभी भी एक छोटा सा हवाला दे देना, छोटी सी एक बार आवाज़ दे देना, मैं आवाज़ के साथ आपके पास आकर खड़ी हो जाऊंगी। दोस्तों यहाँ पर प्रधानाचार्य जी भी बहुत खुश होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा मैं तुझ जैसे शिष्य को पाकर धन्य हो गया, तूने आज मेरा नाम पूरे जग में रोशन कर दिया है और आज मैं ये कहलाऊंगा कि मैं उस जो यहाँ पर कलेक्टर साहिबा बनी है उनका टीचर हूँ, उनका गुरु हूँ। मुझे बहुत बड़ा फ़क्र है, मुझे बहुत बड़ा गर्व है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो लड़की है दिव्या वो अपने कामकाज को आराम से करने लगती है और उनका जीवन बड़े बेहतर तरीके से चलने लगता है। प्रधानाचार्य जी के साथ उनका घर जैसा संबंध हो जाता है। जब भी वो गांव में आया करती या इनके आसपास आया करती तो अपने गुरुजी से जरूर मिलकर जाया करती। दोस्तों पिता अब हालांकि बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बेटी से खुद ही कहा गया है कि बेटी तो खुद ही अपने लिए कोई रिश्ता ढूंढ ले। तो बेटी ये सब जुम्मा अपने पिता पर ही छोड़ देती है, कहती है कि पिताजी आप ही ये सब देख लेना, आपकी ही ये जिम्मेवारी है। दोस्तों उसके बाद इनके जीवन में अब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। हर तरफ खुशियों का यहाँ पर एकदम से जमावड़ा बोलो या एकदम से इकट्ठी होकर खुशियां आ गई हैं। वो सब मेहनत के बावजूद आई हैं। दोस्तों कोई भी अगर
किसी भी फील्ड में मेहनत करके देखेगा तो उसको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। मैं तो आप लोगों से भी यही कहना चाहूँगा, इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीख कर जाने की ज़रूरत है। आप अपनी लगन को आगे बढ़ाइए, अपनी मेहनत को जारी रखिए, एक ना एक दिन कामयाबी आपके चरण जरूर चूमेगी। तो दोस्तों, ये रही आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को अगर मोटिवेटेड लगती है, जरा सी भी अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।